अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं हूं आपका होस्ट मजहर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की पहली किस्म जो ईरान की तारीख के ऊपर मुश्तमिल है, आज से हम ईरान की तारीख 5000 कबल मसीह से शुरू करेंगे। मतलब ये वो तारीख है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से पहले की। ईरान की तारीख दुनिया की सबसे पुरानी तारीखों में से है। आज हम सुल्तनत अशूरिया को डिस्कस करेंगे। ये सुल्तनत कैसे वजूद में आई, इससे पहले कौन लोग आबाद थे, उसका पस मंजर, ये सुल्तनत कहाँ तक फैली हुई थी, आशूरी कौन सा कबीला था, ये लोग कहाँ से आए थे। इन लोगों की बुनियाद जंग पर रखी गई थी। पूरी कौम अस्करी खसूसियात की हामिल थी। ये लोग लड़ाकू और जंगजू थे। इनका फौजी निज़ाम और आखिर पर इन लोगों का जवाल। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वाच फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। तारीख शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ईरान के मुतालिक बता दूं। तारीख ईरान, जिसे फारिस भी कहा जाता है, ईरान का पुराना नाम फारिस था। एक बड़े खित्ते की तारीख के साथ साथ बाहम पेचीदगी से मिली हुई है। ईरान जो मगरब में अनातोलिया, अबनाए बासफोरस और मिस्र में मशरक में कदीम हिंदुस्तान और दरियाए सीहू शामिल हैं, और इसके साथ कफकाज और यूरेशियाई के जो कुछ मैदानी खित्ते भी इसमें शामिल हैं। जनूब में खलीज फारिस से खलीज अमान तक ये फैला हुआ है। दोस्तों, अशूरिया तकरीबन 2000 बरस कबल मसीह में शुमाली इराक के दरियाए दजला और फुरात के वस्त में फरोग पाने वाली एक तहजीब और सुल्तनत थी, जो अपने दौरे अरूज में मिस्र, शाम, लेबनान, आर्मीनिया, एलम जिसे जनूब मगरबी ईरान कहा जाता है, और बाबुल तक फैली हुई थी। इब्तदा में इसका जो दारुल सुल्तनत था वो शहर आशूर, जो पहले पुराना किला था, और मूसल से वो 55 मील जनूब में वाक़ है। चुनाचा इसी शहर के नाम पर इसी सुल्तनत का नाम अशूरिया पड़ा। बाद में अशूरी फरमा रवाओं ने, बादशाहों ने शहर नैनवा को दारुल सुल्तनत बनाया और वहाँ अजीम शान महल, मुहाबदा और दीगर इमारतें तामीर की। दोस्तों, इस सुल्तनत से पहले, सुल्तनत अशूरिया से पहले, फारिस की सरजमीन पर माद लोग रहा करते थे। उन लोगों ने आकर इस जगह को फारिस का नाम दिया था। उन लोगों को माद या मीदी लोग भी कहा जाता है। अशूरियों ने उन लोगों को शिकस्त दी थी और उनको मार भगाया था उस सरजमीन पर, मतलब फारिस पर, और इस जगह पर कब्जा किया था और यहाँ पर सुल्तनत अशूरिया की बुनियाद रखी थी। शाह अशूर बनी पाल की वफात के बाद सुल्तनत अशूरिया का जवाल शुरू हुआ और 612 काव मीम में अहले बाबुल ने नैनवा पर कब्जा करके अशूरी सुल्तनत का खात्मा कर दिया, और सिर्फ उसी का नाम असीरिया यूनानी लफ्ज की शक्ल में बाकी रहा, जो अब शेर के औसत के एक जदीद मुल्क का नाम है, जिसका अब नया नाम शाम है। मतलब अशूरी मुल्क के शाम में रहा करते थे। अशूरियों की मजहबी अकायद कदीम सोमेरी और बाबली अकायद से माखूज थे। उनका सबसे बड़ा देवता आशोर था, जिसका सार गधे का और जिस्म इंसान का था। दोस्तों, अशूरी अलूम फनून के दिल दादा थे। नैनवा की खुदाई से जिन इमारतों के खंडर दरियाफ्त हुए हैं, वो उनकी अजमत के गवाह हैं। शाह अशूर बनीपाल के शाही कुतुब खाने में मजहबी तारीख, जोग्राफिया और दीगर मौज़ूआत पर 40,000 किताबें थीं, जो कच्ची मिट्टी के तख्तियों पर लिखी गई थी। तारीख में आशूरी तहजीब जन्म देने वाला एक सामी कबीला था, जो अमूरियों की तरह जजीरा नुमा अरब से उठा था और एक बुत की पूजा करता था, जो आशूर के नाम से मशहूर था। उस बरो या देवता के नाम से कबीला आशूर और रियासत के अलावा एक शहर अशूर दरिया दजला के किनारे आबाद किया गया था, जिसने कदीम ज़माने में बड़ी शोहरत पाई, और अशूरी हुकूमत के इब्तदाई दौर में रियासत का पाया दाख्त भी बना रहा। अशूरियों के दौर से पहले ये इलाका, जो अशूरिया कहलाते थे, समीरियों के मातहत था। जब समीरी हुकूमत कमज़ोर हुई तो आशूरियों ने भी एक मुख्तसर मगर आज़ाद रियासत की बुनियाद डाल दी थी। उस दौर के मशहूर बादशाहों में शम्स एदाद अव्वल, शम्स आदाद दोम,
आशूर ओबलियत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, अगर हम अशूरी सुल्तनत की अस्करी निज़ाम की तरफ जाएं तो अस्करियत अशूरी रियासत की पहली खसूसियत थी। इसकी बुनियाद ही जंग ताकत पर रखी गई थी। पूरी कौम अस्करी सफ़ात की हामिल थी, तरबियत याफ्ता और फ़न जंग में माहिर थे ये लोग। इनकी फ़ौजें जदीद असला से आरास्ता थीं, घोड़ सवार फ़ौज का अहम हिस्सा थे। अपने हरबी ताकत ही की बदौलत वो हर चार तरफ दुश्मनों में घिरे होने के बावजूद अपनी हुकूमत को सदियों तक शान और शिकवा के साथ कायम रख सके। उन्होंने शिकस्तें भी खाई और महकूम भी हुए, मगर जैसे ही दुश्मनों की गिरफ्त ढीली हुई फिर उठ खड़े हुए और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। अपनी हुकूमत के तीसरे दौर में उन्होंने बड़ी बड़ी फतवाहत हासिल की और अपनी रियासत को खलीज फारिस से लेकर मिस्र तक वसी किया। बाबुल, आर्मेनिया, मीदिया, शाम, फ़लस्तीन, फिनीकिया, एलाम और मिस्र की हुकूमतें उनके बाजे गुजार बन गई थी। उन्होंने अपने हम असर कौमों को नीचा कर दिखाया और उन्हें अपनी सियादत कबूल करने पर मजबूर किया, बाउंड किया। दोस्तों, आशूरियों के तमाम कारनामों में फ़न हर्ब की तरक्की सबसे अहम है। इस मैदान में वो अपनी तमाम हम असर कौमों से आगे बढ़ गए। उन्होंने अच्छे और उम्दा हथियार बनाए और मुहासरे के आलात को खातिर ख्वाह तरक्की दी। इनके असलों में तीर कमान, बर्छे, भाले, नेज़े, तेगे, कुल्हाड़े, गंदासे और मंजनीक और वर्दियों में लोहे के खुद जरा बख्तर, कमरबंद, घाघरे और सफर शामिल थे। दोस्तों, आशूरी फौज रथ सवार, घोड़सवारों, प्यादों और किला शिकंदस्तों पर मुश्तमिल थी। दोस्तों, अगर हम इतनी बड़ी सुल्तनत के ज़वाल के मुतालिक बात करें तो ये दास्तान थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, कलदानी ये भी एक कबीला था और ये लोग थे। कलदानी तकरीबन 400 साल बेशतर ही 1000 का मीम में इराक की सरजमीन में दाखिल हो चुके थे और अपना असर कायम करने की फिक्र में थे। खसूसियात के साथ बाबर उनके सियासी तहरीक का मरकज भी बन गया था, मगर वो ज़माना आशूरियों के अरूज का था। कलदानियों की साजिशें कामयाब ना हो सकी। जब भी उन्होंने सर उठाया आशूरियों ने उन्हें कुचल दिया, मगर अब हालात बदल चुके थे। आशूरियों का ज़वाल शुरू हो चुका था। आशूर बनीपाल के जानशीन ना अहल थे और जाहिल थे। दूसरी तरफ मुखालिफ ताकतें उभरती जा रही थी। बनु पिलासर बाबुल पर काबिज होने के बाद अपनी मुमलिकत की तोसी की फिक्र में था। चुनाचा 12 साल के बाद उसने मीदियों, पारसियों और साथियों की मदद हासिल करके नैनवा पर हमला कर दिया। आशूरी अपने दारुल हुकूमत को नहीं बचा सके। शहर गार तगरी और तबाहकारी का अमाजगाह बन गया और ऐसा उजड़ा कि फिर से आबाद होना नसीब ना हुआ। तमाम इमारतें मुनहमिद कर दी गई और मगरबी एशिया का माया नाज शहर मट्टी का ढेर बन गया। दोस्तों, शाह, मीडिया और बाबुल ने अशूरी मुमलिकत के हिस्से बखेर कर अपनी हुकूमत की सरहदें मुतय्यन कर दी। नैनवा की तबाही के वक्त अशूरी लश्कर के चंद दस्ते एक शहजादे आशूर इबलत दोम की क़यादत में मगरब की तरफ भागे। उन्होंने हैरान को अपना मस्कर बनाया और फिर औने मिस्र नखू दोम से साजबाज करके एक बार किस्मत आजमाई की। कार कमकश में जंग हुई जिसमें कलदानी शहजादे वक्त नजर ने मिस्री और आशूरी फौजियों को इबरतनाक शिकस्त दी। इस सानी के बाद आशूरी सर नहीं उठा सके और उनका सितारा 605 काफ मीम मतलब कबल मसीह में हमेशा के लिए गरूब हो गया, डूब गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।